झारखंड चौकीदार भर्ती 2026। बहुत सारे जिलों में चौकीदार का भर्ती आ चुका है और बहुत सारे जिलों में चौकीदार की भर्ती धीरे-धीरे आ रही है और बहुत सारे जिलों में इसकी प्रक्रिया चल रही है। सैलरी कितना मिलेगा झारखंड चौकीदार का, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो बता रहा हूँ सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं, ये 7th पे कमीशन का है। 7th पे कमीशन का 8 पे अभी लागू नहीं हुआ है, उसके बाद कितना सैलरी मिलेगा वो भी मैं बताऊँगा। सबसे पहले सैलरी स्लिप है सितंबर 2025 का। यहाँ पे देख लीजिए जो बेसिक सैलरी है चौकीदार का वो है 18,000। 10th लेवल का वैकेंसी था और 1800 ग्रेड पे 1800 ग्रेड पे 10th लेवल का वैकेंसी में 18,000 सैलरी मिलता है। सैलरी 18,000 है। उसके बाद अगला है डीए, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता एक फिक्स नहीं है, इसमें कभी कम कभी ज़्यादा मिलता है। महंगाई भत्ता हर 6 महीने के बाद बढ़ता है या घटता है, उस हिसाब से दिया जाता है। हर महीने बाद बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है। जैसे 50% हर 6 महीने बाद मैक्सिमम बढ़ता है। 50% बढ़ता है हर 6 महीने बाद। तो इसका जो महंगाई भत्ता मिला है डीए, वो मिला है 9,900। लगभग लगता है कि 55% इसका बढ़ा है। 55% मिला है महंगाई भत्ता। फिर 6 महीने बाद देखा जाएगा कि कितना परसेंट बढ़ा है। 58% बढ़ा है, 55 की 50, 52, एवरेज 50% जो है महंगाई भत्ता बढ़ जाता है हर 6 महीने बाद। तो इसका जो है बेसिक सैलरी 18,000, उसके बाद एक्स्ट्रा में महंगाई भत्ता इसको मिला है 9,900। उसके बाद एचआरए, एचआरए 1800 मिला है। किससे मिलता है वो मैं दिखाता हूँ। आप लोगों को एचआरए मिलेगा 3 सिटी के हिसाब से, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में आता है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़े-बड़े शहर। वाई सिटी में आता है रांची और जेड सिटी में आता है झारखंड के दूसरे जिला जैसे धनबाद, दुमका, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम। ये सब जिला जो है जेड सिटी में आता है। जेड सिटी में एचआर कितना मिलता है तो मैं बता दूं, जेड सिटी में मिलता है 9%, वाई सिटी में मिलता है 18% और एक्स सिटी में मिलता है 27%। एक्स सिटी में बहुत बड़ा महानगर आता है, उसके बाद वाई सिटी में मध्यम आता है और जेड सिटी में ग्रामीण आता है। तो 9% मिलता है ग्रामीण में और 18% मिलता है मध्यम में। तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग कितना परसेंट, 500, सॉरी, एचआरए मिला है 10%। 18,000 का 10% 1800 होता है, इसको 10% मतलब मध्यम वर्ग, सॉरी, सबसे ग्रामीण इलाका में ये पोस्टेड है। तो इसका जो 1800 मिला है एचआरए, आप किस शहर में पोस्टेड है इस पे डिपेंड करता है। बस आपका जो है सैलरी फिक्स है, उसके अलावा कुछ भी फिक्स नहीं है। डीए हर 6 महीने में कितना बढ़ेगा उतना देगा, 50% या 55%। जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, जैसे तेल का दाम था पहले 100 रुपये, अभी हो गया 400, तो ज़्यादा देगा, 15,000 देगा इसको। एचआरए है 1800, ग्रामीण इलाका में था तो 1800 दिया। रांची में पोस्टेड रहोगे तो 18 दूनी 3600 मिलेगा। उसके बाद मेडिकल अलाउंस ये तो फिक्स है, 500 रुपये लगता है। टोटल जो आपका सैलरी बनता है 30,200। 7th पे कमीशन के हिसाब से बता रहा हूँ, टोटल सैलरी बनता है 30,200, जिसमें से डिडक्शन है। डिडक्शन क्या है, आपका लाइफ इंश्योरेंस के लिए 15 रुपये पर मंथ कटेगा, लाइफ इंश्योरेंस। उसके बाद पीएफ, प्रोविडेंट फंड। पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड में 2,000 कट रहा है, लगभग 18% सरकार, सॉरी 8% सरकार काटती है। 8 से 12% के बीच काटती है, बाकी आप जितना चाहे उतना ज़्यादा कटवा सकते हैं। जितना ज़्यादा चाहे उतना ज़्यादा कटवा सकते हैं। अब तो इतना पीएफ आसान कर दिया कि क्या बोले। पीएफ आप जितना चाहे कटा सकते हैं, 2,000, 2,500, 3,000, लेकिन कम से कम 8% तो कटवाना ही पड़ेगा। 2,000 आप अपने खाते से कटवाइएगा और 2,000 देगा सरकार। 2,000 सरकार आपके खाते में जमा कर देती है। 2,000 कितना हो गया, 4,000 पर मंथ आपके खाते में। 4,000 पीएफ अकाउंट में 4,000 जमा हो रहा है। पहले क्या होता था पीएफ अकाउंट में कि 60 साल होगा तब निकाल सकते पैसा, या कोई इमरजेंसी लग गया तब। लेकिन पीएफ अब जो इतना आसान कर दिया कि कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जब मन करे तब अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं। बस अपना यूएएन नंबर डालिए, और उसके बाद देख लीजिए कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है। उसके बाद कभी भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ हो गया
बाकी बहुत सा आप जब चाहे निकाल सकते हैं जो भी हो। और अब तो एटीएम भी दे दिया है कि भाई एटीएम में से अपना पीएफ का पैसा निकाल लो। आपका पैसा है तो हम क्यों परेशान करें। उसके बाद अगला है झारखंड में पेंशन। झारखंड में पेंशन नियम अभी भी लागू है। झारखंड में पेंशन नियम अभी भी लागू है। इसमें आपका सैलरी का लगभग 50% मिलता है। सैलरी का लगभग 50%, ये अलग है। 2000 आपके अकाउंट से कटेगा, 2000 देगा सरकार, ठीक ना। लेकिन और ये प्राइवेट कंपनी में भी क्या है पता है, प्राइवेट कंपनी में जब आप पहली से नौकरी पाओगे ना, तब 15,000 फ्री में दे देगा सरकार। छोड़िए वो प्राइवेट नौकरी की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे आपका जो है पीएफ 2000 कटेगा और 2000 देगा सरकार, ठीक है। और उसके बाद टैक्स कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स 100 रुपये कटेगा, प्राइवेट और सरकारी कर्मचारी दोनों को कटता है प्रोफेशनल टैक्स। ये सब टोटल 2115 रुपये का कटेगा। उसके बाद आपके जो खाते में आएगा, आपके खाते में कितना आएगा तो देखिए, आपके खाते में आएगा 28,085 रुपये। आपके खाते में 28,085 रुपये सैलरी आएगा सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार। सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार आपका 28,000 लगभग सैलरी आएगा। किसी का 27,000 आता है, किसी का 29,000। वो नहीं आता सबका, किसी का सैलरी बराबर नहीं आता, ठीक। तो ये जो सैलरी हो गया, उसके बाद आपका पीएफ में कितना पैसा मिले, सॉरी 8 पे कमीशन में कितना बढ़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पूरा 100% बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 100% नहीं बढ़ेगा। ज़्यादा आपका सैलरी 18 कुल मिला के कितना 28,000 मिल रहा है ना, तो बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा 37,000 होगा। 37,000 से 40,000 के बीच आपका सैलरी रहेगा। 8 पे कमीशन लागू होने के बाद इतना से ज़्यादा नहीं होगा। 37,000 से 40,000 के बीच आपका जो है सैलरी होगा 8 पे जब कमीशन लागू हो जाएगा तब। अभी झारखंड में लागू नहीं हुआ है। झारखंड में कब तक लागू होगा तो 2026 के 6 महीना जोड़ लीजिए, जून। जून के बाद ही लागू हो सकता है। प्रक्रिया चल रहा है, झारखंड में स्लो चलता है, आपको पता ही होगा। तो जून में लागू होगा। जब तक तो अभी सभी जिलों में न्यू चौकीदार का भर्ती आएगा, जब तक आप लोग का सिलेक्शन होगा 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। मतलब आप पहली सैलरी जो पाओगे लगभग 37,000 से 40,000 के बीच आपके खाते में आएगा। सेवन्थ पे कमीशन के अनुसार जो है सैलरी 28,000 मिल रहा है लगभग। और 8 पे कमीशन के बाद 37,000 से 40,000 के बीच आपका सैलरी मिलेगा। जब तक न्यू वैकेंसी आएगा और आप लोगों का सिलेक्शन होगा तब तक लागू हो जाएगा। बाकी जैसे ही कोई न्यू वैकेंसी आएगा मैं अपडेट कर दूंगा। और इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। इसका अगला अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।